अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने कोर्स जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एक्टिविटी मेथड। ये मेथड लर्निंग को बोरिंग नहीं एक्सप्लोरिंग बनाता है। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एक्टिविटी मेथड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स, स्टेप्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस उसकी क्या हैं, और रियल एग्जांपल्स के ज़रिए इसे क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। What is activity method? एक्टिविटी मेथड का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे सिर्फ सुनने या देखने तक महदूद नहीं बल्कि वो ख़ुद हाथ से काम करके सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ बोर्ड पे लिखो प्लांट्स नीड वाटर, स्टूडेंट्स याद तो कर लेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। लेकिन अगर वो ख़ुद पौधा लगाएं और उसे 2 हफ्ते ऑब्ज़र्व करें तो उनको पता चलेगा कि ज़्यादा धूप में क्या होता है, पानी ना मिले तो क्या होता है। यही एक्टिविटी मेथड का असल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आएगा कि स्टूडेंट जब ख़ुद एक चीज़ को प्रैक्टिस करता है तो उसको वो कॉन्सेप्ट याद रहता है और बेहतर तौर पर उसको समझ आता है। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। नंबर 1, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे सेंटर ऑफ लर्निंग होते हैं, टीचर सिर्फ गाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे टीम में काम करते हैं, आइडियाज़ लेकर आते हैं। नंबर 2, लर्निंग बाय डूइंग। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ख़ुद परफॉर्म करना है, चार्ट्स बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, रोल प्ले करना। नंबर 3, एक्सपीरियंस बेस्ड। रियल लाइफ से कनेक्ट होती है, जैसे ट्रैफिक रूल्स टॉपिक में स्टूडेंट खुद एक छोटा रोड मॉडल बनाएं और फिर इसको प्रैक्टिस करें। नंबर 4, क्रिएटिव थिंकिंग। हर बच्चा सोचता है, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। नंबर 5, सोशल डेवलपमेंट। ग्रुप वर्क से कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट डेवलप होती है। एंड नंबर 6, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो नई चीज़ें सीखें, ठीक है, एक ओपन माइंड के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 4, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी मेथड। इस मेथड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये लर्निंग को डीप और ड्यूरेबल बनाता है। स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, कोई भी बोर नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझ आता है, सिर्फ याद नहीं होता, फील होता है। क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब बच्चा कुछ क्रिएट करता है तो वो क्रिएटिव सोच डेवलप करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। जब वो किसी एक्टिविटी में रुकता है तो ख़ुद सोल्यूशन ढूंढता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ में एरिया एंड पैरामीटर समझाने के लिए स्टूडेंट्स को एक मॉडल घर बनाना दिया जाए, वो हर वॉल का मेजरमेंट करें, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे यहाँ से। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 5, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड की अलग अलग टाइप्स होती हैं, हर सब्जेक्ट या सिचुएशन के हिसाब से। नंबर 1, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, यानी कि डिस्कवर करना। एग्जाम्पल अगर देख लें, लैब में मैग्नेट्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कुछ बनाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वोल्केनो मॉडल बनाना साइंस के लिए। नंबर 3, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़, रोल प्ले, फॉर एग्जांपल एक्टिंग एज डॉक्टर एंड पेशेंट इन अ हेल्थ लेसन। नंबर 4, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, पोस्टर बनाना, चार्ट डिज़ाइन करना। एग्जांपल से नो टू प्लास्टिक, पोस्टर कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लेना, ये सब आ जाता है। नंबर 5, फिज़िकल एक्टिविटीज़, नेचर वॉक, प्लांटिंग ट्रीज़, क्लीनिंग कैंपस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन एक्टिविटी मेथड। अच्छा, जब भी कोई एक्टिविटी आपने करवानी है ना, आप रेंडमली उसको नहीं शुरू करवा देते, आपने इसको पूरा इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नंबर 1 जो उसका स्टेप है वो है प्लानिंग। पहले आपने प्लान करना है, जिसमें आपके पास आ जाता है कि सबसे पहले आप टॉपिक चूज़ करो, ठीक है, और देन आप उस जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप मटेरियल को रेडी करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो टॉपिक है जिसके लिए आप एक्टिविटी करा रहे हैं वो ये है कि सेव वाटर, ठीक है, तो आप पोस्टर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके लिए कलर चाहिए और चार्ट पेपर चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं आप प्लानिंग कर रहे हैं। पहले से प्लानिंग आपने कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि अब आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो इसमें आ जाता है कि जी अब एक्टिविटी जो है क्या वो इंडिविजुअली होगी या ग्रुप्स में होगी, ठीक है।
तो जिस तरह भी हो रही है, ग्रुप में हो रही है या इंडिविजुअली हो रही है, तो साथ साथ स्टूडेंट्स एक्टिविटी कर रहे हैं और जो टीचर है वो उनको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं और उनको जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो भी दे रहे हैं साथ साथ। सबसे पहले प्लानिंग हो गई, फिर एग्जीक्यूशन हो गई, ठीक है। थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो गई, स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, तो उसके बाद स्टूडेंट्स अपना काम क्लास के सामने दिखाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी उनकी एक्टिविटी से क्या रिज़ल्ट्स निकले, क्या फाइंडिंग्स हैं और उनका पूरा प्रोजेक्ट था क्या बेसिकली। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसको आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है डिस्कशन का और फीडबैक का, ठीक है। डिस्कशन में क्या होता है, पीयर फीडबैक होती है, टीचर भी गाइड कर रहा होता है, ठीक है, और देख रहे होते हैं कि जी हर ग्रुप ने क्या क्या लर्न किया है, ठीक है। स्टूडेंट शेयर कर रहे होते हैं अपना जो भी फीडबैक होता है उस एक्टिविटी से रिलेटेड, अपनी लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या लर्न किया और कैसे लर्न किया, ठीक है। डिस्कशन एंड फीडबैक के बाद फिफ्थ स्टेप है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन में जो है टीचर इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन दी होल एक्टिविटी, ठीक है। उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बेसिस पे असेस किया जाता है तमाम स्टूडेंट्स को। इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 7, रोल ऑफ द टीचर इन एक्टिविटी मेथड। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर प्लानर होता है, टीचर एक्टिविटी को प्लान कर रहा होता है। टीचर रिसोर्स प्रोवाइडर होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, टीचर वो प्रोवाइड कर रहा होता है स्टूडेंट्स को। टीचर फैसिलिटेट कर रहा होता है तो वो फैसिलिटेटर होता है, और जब एग्जीक्यूट हो रही होती है एक्टिविटी तो टीचर ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो टीचर करता क्या है, मटेरियल्स अरेंज करता है, टाइम मैनेज करता है, कंफ्यूज स्टूडेंट्स को गाइड करता है, जब सब काम कर रहे हों वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करता जब तक ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। स्टूडेंट्स बोर नहीं होते, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है, ग्रुप स्पिरिट डेवलप होती है, हर स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग सिखानी हो तो एक्टिविटी में स्टूडेंट्स अपनी कहानी लिखेंगे। इससे इमेजिनेशन, राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स तीनों इम्प्रूव होती हैं। हर मेथड की तरह इस मेथड की भी कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर क्लास बड़ी हो तो उसमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना थोड़ा मुश्किल होता है, और सब टॉपिक्स के लिए ये सूटेबल नहीं होता। इसके अलावा मटेरियल की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है टीचर को भी। तो अब इसका हल क्या है जी? इन लिमिटेशंस अगर हैं तो फिर हम क्या करें? हम स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं, हम स्मॉल ग्रुप्स में करवा सकते हैं, हर वीक एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि हम ज़्यादा ना करें, हम एक कर लें, ठीक है। तो ये मैनेजेबल होता है। फिर अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक्टिविटीज़ की बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले अगर साइंस एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो उसमें लंग मॉडल हो सकता है विद बलून्स, वाटर साइकिल यूजिंग कॉटन एंड चार्ट्स हो सकता है। मैथ्स की बात करें अगर तो मेजरिंग क्लासरूम आइटम्स, एडिशन विथ फ्लैश कार्ड्स एंड एप्पल्स। इंग्लिश की बात करें तो रोल प्ले, कन्वर्सेशन, स्टोरी बिल्डिंग इन ग्रुप्स, ये हो सकता है। फिर सोशल स्टडीज़ की बात करें तो मैप एक्टिविटी हो सकती है, लाइक मॉडल ऑफ अ विलेज और कम्युनिटी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इवैल्यूएशन इन एक्टिविटी मेथड। अब इवैल्यूएशन थोड़ा सा हमने अभी इसको टच किया था इस टॉपिक को। इवैल्यूएशन बेसिकली सिर्फ मार्क्स देना नहीं, हर एस्पेक्ट देखना होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये सब कुछ। अब इवैल्यूएशन के लिए कुछ टूल्स भी यूज़ होते हैं जिनमें चेकलिस्ट आ जाती है, रूब्रिक्स आ जाते हैं, पीयर फीडबैक आ जाता है, टीचर ऑब्जर्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है कि एक्टिविटी मेथड स्टूडेंट को एक्टिव बनाता है, लर्निंग रियल होती है, हर सब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, टीचर का रोल एज ए गाइड होता है, और इवैल्यूएशन क्रिएटिव तरीके से होती है।
इसके अलावा ये लर्निंग को फ़न बनाता है और स्टूडेंट को बोर नहीं होने देता, उसको एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़।